बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? बकरा ईद, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है, इस्लाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यह त्योहार सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल को याद करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस दिन अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? इसका असली कारण क्या है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत पुरानी और दिल को छू लेने वाली घटना में मिलता है, जो जुड़ी है अल्लाह के एक नेक बंदे हजरत इब्राहिम और उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल से। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में अल्लाह के पैगंबर लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। उन्हीं में से एक थे हजरत इब्राहिम। वे बहुत ही सच्चे, ईमानदार और अल्लाह के आज्ञाकारी बंदे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म पर चलने में लगा दी थी। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सालों तक अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक बेटा मिले। बहुत समय बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा दिया, जिसका नाम था हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल उनके लिए बहुत ही प्यारे थे। वे उनकी आंखों का तारा थे। जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता के सबसे करीब होते हैं, उसी समय अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की सबसे बड़ी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक रात हजरत इब्राहिम ने एक सपना देखा। इस सपने में उन्होंने देखा कि वे अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जब उन्होंने ये सपना देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि पैगंबरों के सपने सच्चे होते हैं। ये उनके लिए बहुत ही कठिन समय था। एक तरफ उनका दिल था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था जिसे वे हर हाल में मानना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने तय किया कि वे अपने बेटे को कुर्बान करेंगे। अब सबसे कठिन काम था अपने बेटे को यह बात बताना। उन्होंने हजरत इस्माइल को बुलाया और बहुत प्यार से कहा कि बेटा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। तुम क्या कहते हो? ये सुनकर हजरत इस्माइल ने जो जवाब दिया, वो इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गया। उन्होंने कहा, अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कहना, ये दिखाता है कि वे भी अपने पिता की तरह अल्लाह के सच्चे बंदे थे। इसके बाद दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकल पड़े। ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार शैतान को ठुकरा दिया और अल्लाह के रास्ते पर चलते रहे। आखिरकार वो समय आ गया जब कुर्बानी दी जानी थी। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उनका दिल कमजोर न पड़ जाए। जैसे ही उन्होंने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने के लिए चाकू चलाया, उसी समय अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा हुआ। अल्लाह ने उनके इस इम्तिहान को कबूल कर लिया और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया। जब पट्टी हटाई गई तो देखा कि हजरत इस्माइल बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनकी जगह एक जानवर कुर्बान हो चुका है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत थी। इस घटना से यह साबित हो गया कि अल्लाह इंसान का खून नहीं चाहता, बल्कि उसका ईमान, उसका भरोसा और उसकी नीयत देखता है। इसी महान घटना की याद में हर साल बकरा ईद मनाई जाती है। इस दिन मुसलमान नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद वे जानवर की कुर्बानी करते हैं। ये जानवर बकरा, भेड़, गाय या ऊंट हो सकता है, जो इस्लामी नियमों के अनुसार सही हो। कुर्बानी के बाद मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए होता है, और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। इससे समाज में बराबरी, भाईचारा और मदद की भावना बढ़ती है। ये त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना चाहिए। बकरा ईद का असली मकसद सिर्फ कुर्बानी करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। हमें अपने घमंड, लालच और बुरी आदतों की कुर्बानी देनी चाहिए।
आज के समय में भी यह त्योहार पूरे जोश और खुशी के साथ मनाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ये त्योहार हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करें और उसके रास्ते पर चलें, तो वो हमें कभी निराश नहीं करता। बकरा ईद हमें सिखाती है कि असली सफलता उसी में है कि हम अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार रहें। ये एक ऐसा त्योहार है जो इंसान को बेहतर बनने, दूसरों की मदद करने और अपने अंदर की अच्छाई को जगाने का संदेश देता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि बकरा ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक सीख है। एक ऐसी सीख जो हमें हर साल ये याद दिलाती है कि अल्लाह के लिए किया गया हर त्याग कभी बेकार नहीं जाता। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा।